बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25 के लिए है। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और बच्चों, आपको मालूम है कि आपकी सामाजिक विज्ञान की जो बुक है, ये 3 बुकें बनी हुई हैं, 3 पुस्तक हैं। पहली पुस्तक है आपका हमारा अतीत 3, जिसे हम इतिहास कहते हैं। दूसरी पुस्तक है आपकी कौन सी दूसरी पुस्तक, हमारा पर्यावरण, जिसे हम भूगोल कहते हैं। और तीसरी पुस्तक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3। ये 3 पुस्तकें हैं। 3 पुस्तकों का आपको अध्ययन करना है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो हमारा अतीत इतिहास से संबंधित अध्याय 1 बताएंगे। देखिए, ये इतिहास हमारे अतीत इतिहास से संबंधित अध्याय 1 क्या है? प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये इतिहास से संबंधित आपका पहला अध्याय है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए, इसका अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था? देखिए, प्रश्न क्या था आपका? भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना, यानी कि किन फसलों को उपज लेना प्रारंभ कर दिया गया था? तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, गेहूं और जौ। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी? यहाँ पे 4 भाषाएं। प्राचीन भाषा तो हमारी संस्कृत है, लेकिन प्रश्न में कहा है प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा जो कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? प्राकृत भाषा का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया गया? देखिए बच्चों, इसमें जो आपकी पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारी के लिए जो इतिहासकारों द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया था, वह शब्द है स्रोत। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, स्रोत। नेक्स्ट प्रश्न है, गंगा नदी के दक्षिण में विशाल प्राचीन राज्य था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ये 4 ऑप्शन में से इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। और इसका प्रश्न नंबर 5, ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि लगभग कितने वर्ष पहले लिखी गई थी? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुन के लिखना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, लगभग 1000 वर्ष पहले। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। बच्चों, जो आपके ये विकल्प हैं, सही विकल्प हैं, इनके उत्तर आप कहाँ से देखेंगे? ये तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताया, लेकिन आप स्वयं जो आपकी इतिहास की पुस्तक है, हमारा अतीत 3 इतिहास की पुस्तक का अध्ययन 3 या 4 पन्ने, उसको पाठ को पूरे अच्छे ध्यान से पढ़िए। उनमें छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से दी गई हैं और इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको वही मिल जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ए नंबर, ईसा पूर्व और ईस्वी का संबंध खालिस्तान के जन्म से है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ईसा पूर्व और ईस्वी का संबंध ईसा मसीह के जन्म से है। तो आपका खालिस्तान में क्या आ जाएगा? ईसा मसीह। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया शब्द किससे निकला है? इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में खालिस्तान कहा जाता है। तो जो इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। तो खालिस्तान क्या आ जाएगा? सिंधु। नेक्स्ट प्रश्न है, सतपुड़ा तथा विंध्य पहाड़ियों के बीच से होकर खालिस्तान नदी बहती है। तो सतपुड़ा तथा विंध्य पहाड़ियों के बीच से नर्मदा नदी बहती है। ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक से निकली हुई है। यह और किस जिले में है? अनूपपुर जिले में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लगभग 1000 वर्ष पहले किताब बनाने के लिए खालिस्तान के पत्तों का उपयोग किया गया। तो आप उत्तर बता देंगे, ताड़ के पत्तों का उपयोग किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि का आरंभ लगभग खालिस्तान वर्ष पूर्व हुआ। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 800 वर्ष पूर्व हुआ। कृषि का आरंभ लगभग 800 वर्ष पूर्व हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? प्रश्न क्या है आपका? अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? अतीत जो बीता हुआ कल है, उसे हम कैसे जान सकते हैं? तो आप उत्तर बता सकते हैं, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अतीत के बारे में जानने के लिए मुख्य स्रोत है जो पांडुलिपियाँ, अभिलेख और पुरातत्व हैं। इसके माध्यम से हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारियाँ किन किन साधनों से प्राप्त होती है? तो आप उत्तर बता देंगे, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारियाँ रेडियो, टीवी, अखबार, मोबाइल आदि साधनों से प्राप्त होती है। आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? पांडुलिपि से क्या आशय है? तो उत्तर देखिए, अतीत में यानी बीते हुए समय में हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता था। प्रश्न क्या है आपका? पांडुलिपि से क्या आशय है? तो आप उत्तर बता देंगे, अतीत में
हाथ से लिखी जाने वाली पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। प्राचीन काल में पांडुलिपियां ताड़पत्रों तथा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है, तो इसका अंतर एक ही अंतर बताए हैं। शिलालेख केवल पत्थर पर ही लिखे जाते थे, शिलालेख केवल पत्थर पर ही लिखे जाते थे और अभिलेख पत्थर और कागज दोनों पर लिखे जाते थे। आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। उत्तर देखिए, प्राचीन काल में लोग यात्रा पैदल, घोड़े, हाथी या रथ से करते थे। उनकी यात्राओं का प्रमुख कारण काम की तलाश, ज्ञान अर्जन, तीर्थ यात्रा एवं व्यापार था। यह आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। सहायक नदी किसे कहते हैं, गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। देखिए, सहायक नदी किसे कहा जाता है, जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं, एक बड़ी नदी में जाके मिल जाती हैं, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। जैसे हमने उत्तर में क्या बताएं, सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। जो छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, बड़ी नदियों में मिल जाती हैं, उन्हें सहायक नदियाँ कहते हैं। गंगा की सहायक नदियाँ हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन नदी आदि। ये किसकी, गंगा की सहायक नदियाँ हो गई। आपका प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद किसे कहते हैं, तो आप बता देंगे, अतीत में बनी एवं प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। यह आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। इतिहासकार किसे कहते हैं, वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो बीते हुए कल, अतीत मीन्स बीते हुए कल का अध्ययन करते हैं। वे अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अतः इतिहासकार जासूसों की तरह हैं जो अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है। देखिए, कॉमन एरा क्या है, कॉमन एरा एक कैलेंडरी सिस्टम है जिसे कई पश्चिमी समाजों में ईस्वी सन के रूप में भी जाना जाता है। इसे सी के रूप में भी दर्शाया जाता है। और बिफोर कॉमन एरा, इसका उपयोग उन वर्षों को दर्शाने के लिए किया जाता है जो कॉमन एरा या ईस्वी सन से पूर्व होते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 15 का उत्तर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 16 आता है। दिए गए रेखा मानचित्र को निम्नांकित को दर्शाइए। दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। किसे दर्शाना है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार महेश्वर और गारो पहाड़ियाँ, और उसमें सहायक नदियों सहित। तो देखिए, सबसे पहले नंबर 1 है आपका गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकली है, हिमालय पर्वत के गंगोत्री नामक स्थान से निकली हुई है। ये गंगा नदी, यहाँ पे आप दर्शा देंगे गंगा नदी को, और यहाँ लिख देंगे नंबर 1 गंगा नदी। और उसकी सहायक नदियाँ कौन सी हो गई, यमुना नदी, चंबल नदी, बेतवा नदी, सोन नदी। ये उसकी सहायक नदियों को आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो ये आपका पहला नंबर 1 था, गंगा नदी की सहायक नदियाँ। तो गंगा को यहाँ दर्शा दिए, उसकी सहायक नदियाँ इस प्रकार दर्शा दिए। उसके बाद दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे है, ये है आपकी, देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को आप यहाँ पे दर्शा देंगे, ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गया। इसके पूर्वी और पश्चिमी घाट, तो ये जो आपका ये वाला ये घाट जो है, ये 3 नंबर पूर्वी घाट बता देंगे। यहाँ कौन सा घाट बताएंगे, पूर्वी घाट, और इस साइड पे कौन सा घाट बता देंगे, पश्चिमी घाट। इसके बाद चौथा नंबर है सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे आपकी देखो, ये विंध्याचल पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी को यहाँ पे बता देंगे। यहाँ पे विंध्याचल पहाड़ी हो गई और ये सतपुड़ा पहाड़ी हो गई। थार का मरुस्थल आपको ये राजस्थान में मिल जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, ये 5वां नंबर, ये क्या है आपका, थार का मरुस्थल। इसके बाद गारो पहाड़ियाँ, ये यहाँ पे आप देखिए, ये जो है पेंसिल से हम डॉट करके बताएं, यहाँ पे काय की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपको जो मानचित्र दिया, ब्लैंक मानचित्र, उसमें आपको ये 6 नामों को क्या करना है, भरना है कि गंगा नदी कहाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है, गंगा नदी की सहायक नदियाँ कहाँ हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ है। तो ये आप उस नक्शे में भर देंगे। आपका प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, आपके घर में कुछ पुराने बर्तन व औजार हो तो उन्हें ढूंढो। देखिए बच्चों, आपके घर में यदि कोई पुराने बर्तन है या औजार है तो उन्हें आपको ढूंढना है। अपने माता पिता या दादा दादी की सहायता से इन बर्तनों के नाम, इनका आकार तथा
उनमें प्रयुक्त धातु का नाम लिखिए तथा उनके चित्र पृथक कागज पर बनाइए। तो देख सकते हैं अधिकतर सभी के घरों में एक लोटा होता है जो पीतल का लोटा होता है, पीतल की गुण होती है, चीनी मिट्टी की बरनी है, पीतल का गंजा है, लोहे की कढ़ाई, लोहे का फरसा, तांबे और पीतल के बर्तन, ये पुराने समय में इन बर्तनों का उपयोग किया जाता था। तो अधिकतर हमारे जो पुराने बर्तन हैं ये बर्तन आपको देखने को मिलेंगे और आपको क्या करना है, इनके नाम लिखना है, इनके चित्र बनाना है। अलग से अपनी जो नोटबुक जो बनाएंगे, नोटबुक में इन चित्रों को आप दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 17 भी कंप्लीट होता है और इस प्रश्न के साथ ही कक्षा 6वीं जो आपका सामाजिक विज्ञान था, सामाजिक विज्ञान का क्या आपका अध्याय 1 हमारा अतीत का, उसके आपको क्या क्या बताया हमने, विकल्प बताए, खालिस्तान बताए और प्रश्नों के उत्तर बताए। यदि बच्चों आपको ये प्रश्न के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।